अभी इसके लिए बीजेपी को जीत अगर मिलती है तो फिर बड़ा बूस्ट होगा ये। बड़ा बूस्ट तो माना जाएगा। भगवा की नींव वहाँ से रखी जा रही है और त्रिपुरा बीजेपी के लिए आइडियोलॉजिकल स्टेट है और बीजेपी आइडियोलॉजिकल स्टेट को जीतती है तो देश भर में इसको प्रचार करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि 180 सीटें तीनों स्टेट को मिला करके है, उसमें से 134 सीटें एसटी हैं। तो एसटी समुदाय का वोट किसके साथ रहेगा, ये भी देश में एक कहीं ना कहीं मोरल बूस्टिंग के लिए। आदित्य जी, आपको क्या लग रहा है, क्या संदेश? देखिए, भाजपा के लिए तो मोर और लेस सेम परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट रहेगा ये देखना कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या कांग्रेस थोड़ा सा भी यहाँ से रिवाइव कर तो मतलब आपकी नजर कांग्रेस के प्रदर्शन पर है। आपको क्या लग रहा है, ये लड़ाई बीजेपी के लिए बहुत जरूरी जीतना या फिर कांग्रेस के अस्तित्व की? रामकृपाल जी, देखिए, दोनों के लिए ही जरूरी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो पूरे देश का माहौल है, कोई बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी पूरे देश में ऐसी दिख नहीं रही है। तो उसके एडवांटेज मुझे लगता है कि वो नॉर्थ ईस्ट में भी मिलेगी, क्योंकि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट को सेंटर में लाने में एक तरह से जो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, तो ओवरऑल मुझे लगता है एडवांटेज बीजेपी है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी किया गया है। जिस तरीके से बीजेपी मोदी सरकार के फोकस में नॉर्थ ईस्ट लगातार रहा और कटघरे में वो बीजेपी कांग्रेस को खड़ी करती रही कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ आर्थिक शोषण पूर्वोत्तर का किया। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं अखिलेश के पास। तैयारी पूरी है हमारी ये चुनाव के नतीजे आप तक पहुंचाने की। अखिलेश, बिल्कुल बिल्कुल रोमाना। और देखिए, कई बार ना राजनीति के जो आंकड़े हैं बड़े बोझिल से हो जाते हैं। ऐसे में एबीपी न्यूज ने यह पूरी तैयारी की है, एक बहुत दिलचस्प अंदाज में पल पल का हाल हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। त्रिपुर सुंदरी मंदिर त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो उसकी पहचान 1501 में इसका निर्माण हुआ था और हर राजनीतिक पार्टी के नेता यहां पर आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। तो यहां से मैं आपको हाल दिखाने वाला हूं त्रिपुरा का। फिलहाल आप देख रहे हैं ना, ये जो 0-0 पर ये टैली है, जो आंकड़ा है, इसमें बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लगभग 23-24 मिनट का बदलाव होना शुरू हो जाएगा। 60 सीटों पर यहां पर जो वोटिंग हुई उसके परिणाम जो आने शुरू होंगे एबीपी न्यूज पर। सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे। अब ये देखिए, हिल्स ऑफ नागालैंड, ये जो आप देख रहे हैं नागालैंड की पहचान, ये जो गेट मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहां से हम आंकड़े आपको दिखाएंगे। नागालैंड विधानसभा में नतीजे जो आने वाले हैं चुनाव के, पल पल का हाल। फिलहाल आप देखिए यहां पर 0-0-0 पर यह आंकड़ा है। बीजेपी प्लस हो, एनपीएफ हो, कांग्रेस हो, अदर्स हो। लेकिन जैसे ही नतीजे आने शुरू होंगे इन आंकड़ों में आप तेजी के साथ बदलाव देखिएगा और पल पल का हाल हम आप तक तेजी के साथ पहुंचाते रहेंगे कुछ इसी दिलचस्प अंदाज में। चलिए अब रूबिका का रुख कर लेते हैं। रूबिका। अखिलेश, अब 22 मिनट बचे हैं मेरे ख्याल से और ये घड़ी का जो काटा है वो लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। दर्शकों को हम बता दें कि हमने आपके लिए बहुत आसान तरीके से स्क्रीन जो है तैयार की है। देखिए, मेघालय जो है, नागालैंड में देखिए एक नतीजा पहले से आ चुका है, क्योंकि वहां पर एक बीजेपी कैंडिडेट जो है उनके खिलाफ जितने भी खड़े थे उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। मेघालय में 59 सीटों पर ही नतीजे आने वाले हैं, क्योंकि एक सीट पर जो है वो चुनाव टल गया है और बाकी त्रिपुरा आप देखिए 60 की 60 सीटों के नतीजे आज आ जाएंगे। लेफ्ट और कांग्रेस पहली मर्तबा साथ में मौजूद है, क्योंकि बीजेपी ने वो 25 साल का जो लेफ्ट का किला था उसको भेद दिया है और उसी को अब दोबारा बनाने में, उस किले को दोनों पार्टियां कांग्रेस और लेफ्ट साथ आ गए हैं। और त्रिपुरा मोथा जो है ये एक नई पार्टी उभर कर आई है, वहां के राजा साहब हैं, वो ये कह रहे हैं मैं किंग भी हूं, किंग मेकर भी हूं। इसीलिए त्रिपुरा भी बहुत इंटरेस्टिंग पूरा का पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, लेकिन नंबर कहां से आएंगे, रोमाना का रुख करते हैं, वो बताएंगी। रोमाना, नंबर कहां से आएंगे दोस्त? ये सबसे बड़ा सवाल है और हर कोई यही जानना चाहता है कि नंबर कहां से आएंगे। नंबर जो हैं वो सबसे विश्वसनीय अंदाज में चुनाव आयोग से आएंगे और उसे आप तक पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगियों की टीम यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। मैं जल्दी से आपको बता देती हूं, जिया शर्मा को आप देख लीजिए जरा। और जिया शर्मा की नजर जो है वो लगातार त्रिपुरा के जो नंबर्स आएंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको लेकर आप तक जानकारी पहुंचाएंगी। मेरी दूसरी सहयोगी आप देख रहे हैं अपर्णा मौजम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अपर्णा की खासतौर से नजर जो है वो बादलों के घर, छोटा सा प्रदेश मेघालय, वहां पर रहने वाली है। और साथ ही जल्दी से आपको लेकर चलती हूं आदर्श झा को आप देख रहे हैं। आदर्श खासतौर से पैनी नजर नागालैंड को लेकर बनाए हुए हैं। वहीं आप देख सकते हैं विकास भदौरिया, विकास की नजर त्रिपुरा पर बनी हुई है और कुछ यही हाल शीरीन का भी है। चुनाव आयोग के
साइट पर आंकड़े और नजर त्रिपुरा पर। और जल्दी से मैं आपको दिखाती हूं किस तरीके से हमने खास तैयारी की है। अलग अलग ग्राफिक्स आप जानते हैं दिलचस्प बनाते हुए ये आंकड़े जो हम आप तक पहुंचाते हैं, और दिलचस्प इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो नीरसता जो है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के समय में नॉर्थ ईस्ट को एटीएम ही माना, एटीएम की तरह यूज किया। दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के नेता तो ये एटीएम, और इस एटीएम के जरिए आंकड़ा आपके लिए इसलिए पहुंचेगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी एटीएम को लेकर निशाना जोरदार अंदाज में कांग्रेस पर साधा था कि सिर्फ और सिर्फ पूर्वोत्तर का शोषण किया गया है कांग्रेस की तरफ से। और ऐसे में अब दिबांग जी, कांग्रेस के लिए तो वाकई में अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि पूर्वोत्तर में फिलहाल इन तीनों राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, पर मेरे ख्याल से जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये 3 राज्य हैं, यहाँ लोकसभा की केवल 5 सीटें हैं। डिलिमिटेशन की बात हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के वो राज्य हैं जहाँ आप देखें तो बहुत क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 1500 स्क्वायर किलोमीटर दिल्ली है। अगर आप नागालैंड को देखें 17,000 किलोमीटर, केवल 1 सीट। वक्त आ गया है कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें आबादी न गिनते हुए, क्षेत्रफल गिनते हुए सीटों को बढ़ाना चाहिए। और सीटों को ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि आबादी की अगर बात की जाए तीनों राज्यों में मिलाकर 63 लाख के आसपास की आबादी, लेकिन ये तीनों राज्य जो है स्ट्रेटेजिकली बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि तीनों के ही जो बॉर्डर्स हैं वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है। जल्दी से आपको लेकर चलती हूं अब रूबिका के पास। अब आपको यह समझना होगा कि ये जो नतीजे हैं वो देश में पार्टियों के नक्शे को कैसे बदल सकते हैं। ये देखिए, हिंदुस्तान का नतीजा उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, गोवा में, मणिपुर में, महाराष्ट्र में, पुदुचेरी में, मिजोरम में, मेघालय में, सिक्किम में, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर इस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं, एनडीए की 17 वो राज्य है। अब आप आ जाइए यूपीए का, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, ये वो जगह है जहां पर इस वक्त यूपीए की सरकार है। और ऐसे में अब ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो जाता है। और उसके बाद अगर आप आएंगे, ये अलग अलग जो कलर आपको इस वक्त नक्शा जो दिखाई दे रहा है, देश का राजनीतिक नक्शा, ये क्या इस बार बदल जाएगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाहे आप त्रिपुरा की बात कीजिए, नागालैंड की बात कीजिए या मेघालय की बात कीजिए, यहां पर जो बीजेपी के लिए स्टेक सबसे ज्यादा हाई है, क्योंकि यहां अगर रंग बदला तो 2024 का जो नतीजा है उसे ये पहला पायदान मानेंगे। अखिलेश का रुख करते हैं इस नक्शे पर लगातार, और इसके बदलते रंग पर लगातार हमारी नजर जो है बनी रहेगी। अखिलेश, एक बड़ी जानकारी आपके पास है। जी बिल्कुल रूबिका, आपने दर्शकों को बता दें अभी की एक बड़ी खबर आ रही है कि मेघालय के कुछ इलाकों में धारा 144 लागू की गई है। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल रही है, मेघालय से जानकारी मिल रही है। तो प्रशासन बिल्कुल चाक चौबंद है। चाक चौबंद इसलिए क्योंकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि नतीजे आने वाले हैं तो नतीजे कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, कुछ को बुरे भी लगते हैं। कोई दिक्कत ना हो, इसी के मद्देनजर ऐसा लगता है कि प्रशासन बिल्कुल चाक चौबंद है, तैयार है, चुस्त है। धारा 144 कुछ इलाकों में मेघालय में लागू कर दी गई है। रोमाना, बिल्कुल आप रहिए, दर्शक लगातार इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ बने हुए हैं। और मैं एक बार फिर से जरा इस टैली का जिक्र करना चाहती हूं, और वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि मेघालय में वैसे तो देखिए विधानसभा की 60 सीटें हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे हमने 59 यहां पर नंबर क्यों दिखाया है। उसके पीछे वजह यह है कि एक सीट पर चुनाव टल गया है उम्मीदवार की निधन की वजह से। और वहीं दूसरी तरफ नागालैंड आप देख रहे हैं, यहां आप देख रहे हैं कि बीजेपी प्लस के सामने ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, मतलब एक नतीजा पहले से आपको नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी का उम्मीदवार नागालैंड की एक सीट पर निर्विरोध चुन लिया गया है। वो पहले ही चुनाव जीत चुके हैं। उनके खिलाफ तमाम जो बाकी उम्मीदवार थे उन्होंने वापस ले लिया है अपना नामांकन।